तो आइए बात करते हैं कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, दुनिया में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। कुछ भी पूरा कुछ भी जो भी चीज़ हो रही है उसका उसके पीछे जो मकसद है इस यूनिवर्स का वो बुरा नहीं है। पर हम चीज़ें जैसे देखते हैं वो है मेन प्रॉब्लम। हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम चीज़ों को कैसे देखें। हमारा देखना गलत है, पर जो हो रहा है वो हो रहा है बिल्कुल ठीक के लिए। समझते हैं इस बात को। देखिए, दुनिया में जो भी हो रहा है उसके कोई भी चीज़ दुनिया में जो भी होती है, मेरे से बाहर जो भी चीज़ होती है उसके दो आउटकम होते हैं। एक सिक्के की वैल्यू तभी है जब उसमें हेड्स और टेल दोनों होंगे। तो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसमें अच्छा और बुरा दोनों जुड़े होते हैं। कोई पॉलिटिशियन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लोग उसके लिए मरने को तैयार हैं, और कोई पॉलिटिशियन लोग उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसको चाहते हैं कि वो गद्दी छोड़ दे। कोई दुकान किसी के लिए, एक दुकान जो खाना सर्व करती है उसके लिए वो कुछ लोगों के लिए दुकान फेवरेट होती है, बेस्ट फूड, और कुछ लोगों के लिए वो दुकान बकवास वर्स्ट फूड होती है। एक ही चीज़, एक ही फूड। जो पॉलिटिशियन ने पॉलिसीज़ बनाई सबके लिए सेम है, पर कुछ लोगों के लिए वो अच्छी हैं, कुछ लोगों के लिए वो अच्छी नहीं है। तभी तो कहते हैं कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि चीज़ें दो में बटी हैं और आप किस तरफ से देख रहे हैं वो आपके मन से निकलती हैं। और मैं अगर ये भी बात करूं कि देखिए, एक नोट, 1000 रुपये का नोट जो भी है, एक अमीर आदमी के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर एक गरीब के लिए वो बहुत वैल्यू है उसकी। सेम चीज़ें खरीद सकते हैं आप उस नोट से। अमीर भी वही खरीदेगा जो गरीब के, पर उस गरीब के लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ के मल्टीपल आउटकम्स होते हैं, पर दो अच्छे और बुरे उसमें छुपे ही हुए हैं दोनों। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दुनिया में जो भी हो रहा है उसके दो आउटकम है, पर मन, जो आपका मन है उसमें से वो एक पकड़ता है, दूसरा उससे अगर मिले तो उसे अच्छा नहीं लगता। देखिए, मन कैसे काम करता है? मन काम करता है विचारों से, और विचार कहाँ पर प्रकट होते हैं? विचार प्रकट हो जाते हैं बॉडी पे, और जो विचार बॉडी पे प्रकट होते हैं वो दो तरह की फीलिंग लेके आते हैं। हर फीलिंग को आप दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल, या जो अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग। और उसकी अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग के बेसिस पे इमोशंस निकल के आते हैं। तो दो तरह के इमोशंस हैं आपके, गुस्सा या प्यार, नफ़रत या प्यार। तो ये हर चीज़ दो में टूट जाती है, दो साइड्स हैं हर चीज़ के। पर आपका मन है वो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, और दूसरी से वो डरता है या उसे दूर भागता है या उसको पास नहीं आने देना चाहता, उसको पास नहीं आने देना चाहता। क्योंकि आते ही वो बॉडी को, क्योंकि मन कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, तो मन के कंट्रोल में अगर बॉडी पे कुछ आता है तो बॉडी को अच्छा नहीं लगता, तो मन फिर उसको नहीं आने देना चाहता। और अब मन की ट्रेनिंग कैसे होती है? तो मन ऐसा क्यों कर रहा है? मन की होती है ट्रेनिंग। जहाँ आप पैदा हुए, जिस देश में आप पैदा हुए, जो खाना आप खाते हैं, देखिए अब हिंदुस्तानी लोग हैं जो मिर्चों वाला खाना खाते हैं, पर दूसरे देश में वही मिर्च उनको पसंद नहीं है। वही मिर्च वाला खाना आप किसी और, वही खाना मैं खा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, पर मेरा कोई दोस्त है जो बाहर के देश में, अगर वो खा रहा है तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो नहीं खा पाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो आप जहाँ पैदा होते हैं उसके बेसिस पे, जहाँ आपके घर में क्या हो रहा है, कुछ गरीब घरों में पैदा होते हैं, कुछ घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप जहाँ पैदा हो रहे हैं, जहाँ आपका देश है, आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली कंडीशंस क्या हैं, उनका एक्सपोजर क्या है, फिर आपके दोस्त कैसे हैं, स्कूल कैसा। तो इस बेसिस पे हम हर समय चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं और मन की ट्रेनिंग होती रहती है। मन फिर ट्रेनिंग करता रहता है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। उसके बेसिस पे उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है हर समय। तो कुछ चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, कुछ उसे बुरी लगती हैं, तो और उसके बेसिस पे वो बॉडी पे फीलिंग्स लेके आता है, और उसके बेसिस पे हमारे रिएक्शंस होते हैं, हमारा आउटकम होता है। तो चीज़ें जो उसे पसंद नहीं है अगर वो आ रही हैं, देखिए हर विचार एक उम्मीद होती है। हर विचार जो चल रहा है आपके मन में वो एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, एक डिज़ायर है। डिज़ायर सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है, पर आती हैं दो। बाहर जो जा रहा है वो एक चाहिए, पर जो आ रहा है वो होता है दो में। पर वही चीज़ आपके लिए बुरी है पर किसी और के लिए अच्छी है, तो इसका मतलब कि दुनिया में जो भी हो रहा है सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है। उसका एक
अच्छा आउटकम। देखिए दुनिया एक्सपेंड कर रही है, इनफाइनाइट दुनिया है। एक्सपेंशन कैसे होती है? प्यार से होती है। एक फैमिली 2 में बच्चे होते हैं तो एक्सपेंड हो गई, प्यार से एक्सपेंड हुई है। अगर नफ़रत होती तो दोनों अलग हो जाते हैं। नफ़रत से चीज़ें सिर्फ टूटती हैं, प्यार से चीज़ें एक्सपेंड होती हैं। तो ये दुनिया अगर एक्सपेंड हो रही है तो प्यार है उसके पीछे। दुनिया में जो भी हो रहा है सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है, पर वो आप जिस हिसाब से उसे देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो अब आपके मन की ट्रेनिंग के ऊपर है। तो उसको कैसे सुधारें, मन को कैसे चेक करें? तो मन को सुधारने के लिए आपको मन को समझना पड़ेगा। अवेयरनेस, जागरूकता। अब हर रिलीजन एक ही बात करता है, जागरूकता। जागरूक हो जाए कि कैसे मन काम करता है, कैसे पर्टिकुलर फीलिंग आता है, कैसे वो सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ना चाह रहा है, दूसरे से वो भागना चाह रहा है। मैंने उम्मीद करी कि मैंने किसी को कहा ऐसे करो, उसने वो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरा फेवरेट हो गया। अगर कि उसने वो नहीं किया तो मुझे वो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन हो गया। वही दोस्त दुश्मन हो गया, सिर्फ एक काम उसने मेरे हिसाब से नहीं किया। तो ये समझें इसको कि हर चीज़ के 2 आउटकम हैं, पर मन एक पकड़ना चाह रहा है, वो दूसरे को नहीं देखना चाह रहा। तो हमें मन की अवेयरनेस की, मन कैसे काम करता है और ऊपर से कैसे चीज़ों को पकड़ रहा है, वो कैसे चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, कैसे उस, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। जैसे मैंने मन को देख लिया कि ये क्या कर रहा है, चीज़ें बाहर से आ रही हैं, कुछ अच्छी उसके हिसाब से अच्छी, बुरी हैं उसके हिसाब से अच्छी हैं, तो ग्रैब करता है, शरीर पर फीलिंग लेके आता है, उसके बेसिस पर मेरा रिएक्शन निकल के आता है। पर अगर मैं समझ लूँ कि कैसे मन काम कर रहा है, कैसे अवेयरनेस, जागरूकता कि कैसे मन काम करता है, कैसे बॉडी पे फीलिंग आती है, तो मैं इस चक्रव्यूह से, मन के चक्रव्यूह से बाहर आ जाऊँगा। ये चक्रव्यूह है मन का, उससे मुझे बाहर आना है। और जैसे ही बाहर आ गया तो मैं समझ लूँगा ग्रैंड स्कीम को कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये है मन के खेल। और इसलिए जो भी मैसेंजर आते हैं, रिलीजन, जो भी मैसेंजर आते हैं, वो एक ही बात करते हैं। मैं जीसस की बात करूँ, वो करते हैं बात प्यार की, कि प्यार से जियो। जब आप प्यार से जीते हैं तो आप देखते हैं कि दुनिया में जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। तो आपके एक्शंस के बैकग्राउंड में प्यार होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं प्यार से, जो आपकी तरफ आ रहा है उसे प्यार से ग्रहण करें, और जो आपकी तरफ से जा रहा है उसे प्यार से ग्रहण, उसे प्यार से आप करें। अगर मैं बात करूं इस्लाम की, इस्लाम का मतलब ही सरेंडर होता है कि एक्सेप्ट करें, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाएं, शिकायत ना हो किसी चीज़ की। अगर मैं बात करूं बुद्धिज़्म की, बुद्धिज़्म कहता है कि मैं नहीं है। मैं मतलब मन है ही नहीं। मन जो कंट्रोल कर रहा है आपको, वो सिर्फ आपका मन है, वो आप नहीं है। आप उससे बहुत ऊपर हैं, आप हैं आत्मा, आप मन नहीं है। तो ये जो मन के खेल हैं जिसमें आपको अच्छा बुरा लग रहा है, वो आप नहीं है, आपके साथ नहीं हो रहा। वो जो मन कर रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा। अब कृष्ण तो सबसे ही निराले हैं। कृष्ण कहते हैं ये तो लीला है। लीला मतलब कुछ मेरे लिए अच्छा है, कुछ आपके लिए अच्छा है, कुछ आप, जो आपके लिए अच्छा है शायद मेरे लिए बुरा हो, पर जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा हो। तो ये खेल चल रहा है। लीला का मतलब होता है डिवाइन प्ले। ये खेल चल रहा है, कुछ किसी के लिए अच्छा है, कुछ किसी के लिए बुरा है। तो बैकग्राउंड में लव हो, सरेंडर हो, और इसको समझे कि एक लीला चल रही है। तो इसमें बहना नहीं है। जैसे ही आप बह जाते हैं इसमें, ये आपको कंट्रोल कर लेते हो, फिर आप अच्छे बुरे के खेल में फंस जाते हैं, और दुनिया फिर सिर्फ बुरी ही दिखती है। पर दुनिया में जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, पर उसको देखने का आप देख कैसे रहे वो मैटर करता है। तो जागरूकता ही रास्ता है अपने, जिसको जैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं उसको बदलने के लिए।